हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट में आपका स्वागत है। आज है 21 फरवरी और आज आपका जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था जो कि सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सेशन में 21 फरवरी सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करने वाले हैं। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रिलेवेंट ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। वैसे तो दोस्तों आज जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन तो हमें प्राप्त हो पाए थे, लेकिन सही लैंग्वेज नहीं मिल पाने के कारण जो है आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ला पाया हूँ। तो जो भी क्वेश्चन आया है उसका एनालिसिस आपको करवा देता हूँ और विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जो कि आपके आगे आने वाले शिफ्टों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। सेशन शुरू करने से पहले एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है जिस हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो अंबेडकर पुरस्कार से जो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया था। तो यूपी के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ इसका करेक्ट आंसर होता। ये क्वेश्चन जो कि रिपीटेड है क्वेश्चन दोस्तों, ये जो है 20 फरवरी को किसी शिफ्ट में पूछा गया था। ये कन्फर्म तो शिफ्ट नहीं हमें ध्यान में आ रहा है, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसलिए कहते हैं जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है तो उन सभी को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। तो चलिए इनसे जुड़ी अन्य फैक्टों को देख लेते हैं। वहीं देखें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो है 13वां अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह जो इनको पुरस्कार जो दिया गया था भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा मुंबई में प्रदान किया गया था। वहीं देखें तो इनसे पूर्व जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, जिनको जो है 14 अप्रैल 2022 को 12वां अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अम्बेडकर जी का जन्म देखें तो इनका जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को महू एमपी में हुआ था। तो इन सभी फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 का एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो 2022 का जो एशियाई खेल का जो आयोजन है वो चीन में किया गया था। तो चीन इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो चीन के जो है हांगझाऊ शहर में इसका आयोजन किया गया था। यह जो है 19वें एशियाई खेल था जो कि जिसका आयोजन 2022 में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण जो है इसका आयोजन 2023 में किया गया था चीन के हांगझाऊ में। वहीं देखें तो इस खेल में जो है भारत के द्वारा कुल 107 पदक जीते गए थे, जिनमें से 28 स्वर्ण पदक, 38 जो है रजत पदक और 41 कांस्य पदक शामिल थे। इस पदक तालिका में जो है भारत कुल चौथे स्थान पर रही थी। वहीं देखें तो एशियाई खेल का जो आदर्श बाग है एवर ऑन वर्ल्ड, यह जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। वहीं देखें तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन जो कि दिल्ली भारत में किया गया था 1951 हो जाएगा दोस्तों, ये गलती हो गया, मिस्टेक, 1951 कर लीजिएगा। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन जो कि 1951 भारत में किया गया था। इसके बाद जो है 1951 के बाद भारत में 1982 में किया गया था। तो इन दोनों तिथि को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए 2022 का जो पदक तालिका है उसे देख लेते हैं। 2022 का जो पदक तालिका है उसमें प्रथम स्थान पर चाइना रही थी, जिसके द्वारा 201 गोल्ड मेडल और 111 सिल्वर और 71 ब्रॉन्ज, कुल जो है 383 मेडल चाइना के द्वारा प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट दूसरे स्थान पे जापान रही थी, तीसरे स्थान पे साउथ कोरिया, चौथे स्थान पर इंडिया और 5वें स्थान पर जो है उज्बेकिस्तान रही थी। तो इस पदक तालिका को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पदक तालिका से भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी। यानी कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता और टीम कौन था, यानी कि कहाँ आयोजित किया गया था और कौन सा देश जो कि इसका विजेता रहा था, ये दो क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। तो वहीं देखें तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजन है वह कतर में किया गया था। तो कतर इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो है 20 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक इसका आयोजन कतर में किया गया था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 यह जो आयोजित किया गया था कतर में, यह 22वां संस्करण था। इसमें जो है विजेता जो टीम रही थी वो अर्जेंटीना रही थी, उप विजेता फ्रांस रहा था। तो एक का जो आपका करेक्ट जो आंसर होता अर्जेंटीना होता, क्योंकि इस फीफा वर्ल्ड कप का जो विजेता टीम रहा था वह अर्जेंटीना रही थी।
वहीं देखें तो यह जो है अरब देश में होने वाला पहला फीफा वर्ल्ड कप था, यानी कि अरब कंट्री जो है उसमें आयोजित होने वाला यह पहला विश्व कप था। वहीं देखें तो इसकी शुरुआत जो है फीफा वर्ल्ड कप की 1930 में हुआ था। सबसे सफल जो टीम है वह ब्राज़ील है, जो कि कुल 5 बार जीत चुकी है। वहीं देखें तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो आयोजन होना है वह अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा संयुक्त रूप से करेगी। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। आगामी खेल प्रतियोगिता जितने भी होने हैं इसका जो है पहला जो शिफ्ट हुआ था उसमें आपको कवर करवा दिया हूँ, तो आप उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। जितने भी आगामी खेल होने वाले हैं उनका आपको कवर करवा दिया था, तो आप उस वीडियो को भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन जो कन्फर्म नहीं हो पाए थे दोस्तों, लेकिन राज्यसभा से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको कवर करवा देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन जो है किस रूप में पूछे गए थे। राज्यसभा में देखा जाए तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है वह 250 है, जिसमें उल्लेखनीय जो है इसका जो उल्लेख किया गया है वह अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे विघटित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में देखा जाए तो राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 है, लेकिन इसके जो प्रत्येक जो सदस्य हैं 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। यानी कि राज्यसभा के जो प्रत्येक जो सदस्य होते हैं 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वह देखें तो प्रत्येक तीसरे वर्ष की शुरुआत में जो है चुनाव होता है। चुनाव और राष्ट्रपति के नामांकन यानी कि नामांकन के अनुसार जो है खाली सीटों को भरा जाता है। यानी कि राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है और चुनाव के प्रक्रिया के द्वारा जो है इसके सीटों को भरा जाता है। राज्यसभा में जो है एससी और एसटी की सीटों के आरक्षण का प्रावधान नहीं है, यानी कि कोई भी जो है सीट आरक्षण नहीं है एससी एसटी के लिए राज्यसभा में। वहीं देखें तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत जो है राज्यसभा में सदस्य की कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष की होगा। वहीं देखें तो इसमें जो है साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा आदि क्षेत्र में विख्यात व्यक्ति को जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कुल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। यानी कि राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति के द्वारा कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, बाकी सदस्यों का जो है निर्वाचन होता है। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बोहाग बिहू से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। ये भी कंफर्म नहीं हो पाए थे लैंग्वेज इसका। तो बोहाग बिहू से संबंधित जो भी फैक्ट है आपको कवर करवा देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन जो है आपको पूछे गए थे। बोहाग बिहू जो कि रंगोली बिहू के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आसाम का एक प्रमुख त्यौहार है। वैसे देखें तो आसाम में जो है कुल 3 जो है बिहू पर्व जो है मनाए जाते हैं। वह देखें तो आमतौर पर जो है रंगोली बिहू अप्रैल महीने के मध्य में जो है यह शुरू होता है। यानी कि अब रंगोली जो बिहू है यह अप्रैल महीने के मध्य में इसका शुरू होता है। यह त्यौहार जो है असमिया नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, जो कि 15 अप्रैल के आसपास इसकी शुरुआत होती है। और बसंत के नाम से भी यह जाना जाता है। यानी कि असम में जो है इसे नव वर्ष के रूप में मनाते हैं, जो कि बसंत के समय में इसकी शुरुआत होती है। आसामी कैलेंडर में जो है नया साल के तौर पर जो है 15 अप्रैल को पड़ता है। इसी दिन जो है रंगोली बिहू यानी कि बोहाग बिहू को जो है मनाते हैं। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा कि यह जो है कौन से महीने में, अप्रैल के महीने में मनाया जाता है बोहाग बिहू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कृष्ण अय्यर किस प्रकार के नृत्य से संबंधित है। तो कृष्ण अय्यर का जो संबंध है वो भरतनाट्यम से है। तो भरतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर होता। भरतनाट्यम से संबंधित जितने भी प्रमुख कलाकार थे आपको फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो में कवर करवा दिया था, तो आप उसे जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। बाकी जो शास्त्रीय नृत्य बच गए थे उन सभी के प्रमुख कलाकार को जो है आपको इस वीडियो में कवर करवा देता हूँ। जैसे कि देखें तो उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य के जो प्रमुख जो कलाकार हैं संयुक्ता पाणिग्रहिणी, सोनल मानसी, किरण सहगल, माधवी मुर्दगल, रानी कर्नल, कालीचरण पटनायक, इंद्रानी रहमान, सोरेन लोवेन, गुरु और मोहन महापात्रा, केलुचरण महापात्रा, पंकज चरण दास, कृष्ण बोहरा,
मायाधर रावत, ये सभी जो कि प्रमुख ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। तो इन सभी को आप जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से जो है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकारों से जो है 1 से 2 क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं मणिपुर के प्रसिद्ध कलाकारों को। मणिपुर के प्रमुख जो कलाकार हैं अमली सिंह, अंतब सिंह, नल कुमार सिंह, झागेरी बहनें, सविता मेहता, कलावती देवी, चारू माथुर, सोनारी सिंह, गोपाल सिंह और बीबावती, ये सभी जो कि प्रसिद्ध मणिपुर के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट देखें तो कथकली के जो प्रमुख जो कलाकार हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपाल कृष्ण, शोभना नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा, बिंदादिन महाराज, अच्छन महाराज और नारायण प्रसाद, ये सभी जो कि प्रसिद्ध कथक के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो इन सभी को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जा रहे हैं। और बाकी जो है आपको फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो में कवर करवा दिया था, तो आप उसे जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। तो मौर्य वंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, पटना थी। तो पटना इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो मौर्य वंश की जो स्थापना जो राजधानी किया गया था वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। 322 ईस्वी में जो है मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है BaOH के होल 2 होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होता। चलिए इनसे जुड़ी अन्य प्रमुख जो रासायनिक सूत्र हैं उन्हें देख लेते हैं। ये आपको जो है प्रमुख रासायनिक सूत्र आप जरूर ध्यान में रखिएगा, एक बार जरूर रीड करके जाइएगा, क्योंकि यदि सूत्र से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे कि बेकिंग सोडा जो कि NaHCO3, ये इन सभी को जरूर ध्यान में रखिएगा। लिथार्ज जो कि PbO होता है, गैलेना PbS, सफ़ेद लेड यानी कि 2PbCO3 PbOH के होल 2। फिटकरी का सूत्र तो देख लीजिएगा, जैसे कि K2SO4 Al2 SO4 के होल 2 इंटू 24 H2O। नेक्स्ट कास्टिक सोडा जो कि NaOH होता है। नेक्स्ट देखें तो जिप्सम जो कि CaSO4 इंटू 2H2 होता है। तो इन सभी जितने भी महत्वपूर्ण जो हैं रासायनिक सूत्र आप उन्हें जरूर देख के जाइएगा। मार्स गैस जो कि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेक इन इंडिया की शुरुआत कब किया गया था। तो मेकिंग इंडिया की जो शुरुआत है 2004 में किया गया था, सॉरी 2014 में। तो 2014 इसका करेक्ट आंसर होता। मेक इन इंडिया का जो कार्य शुरू किया गया था 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। यह जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यह जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लॉन्च किया गया था। मैं देखें तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो उद्देश्य था भारत में नए आत्मनिर्भर देश में परिवर्तन करना और भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक पहचान दिलाना था। केंद्र सरकार की कुछ अन्य प्रमुख योजनाओं को भी देख लेते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि जिसकी शुरुआत जो है 28 अगस्त 2024 को इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट संसद आदर्श ग्राम, जिसको जो है इस योजना को जो है 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट उज्ज्वला योजना जो कि 1 मई 2015 को शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिसको जो है 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट अटल पेंशन योजना जिसे 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट अग्निपथ योजना जो कि 14 जून 2022 को शुरू किया गया था। तो इन सभी प्रमुख योजनाओं को भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। तो आज हमें इतना ही क्वेश्चन प्राप्त हो पाए थे दोस्तों, और तो क्वेश्चन थे लेकिन उसका लैंग्वेज सही नहीं होने के कारण जो है आपको नहीं ला पाया था। तो यदि सेशन पसंद आया तो चैनल को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।